Hello, my dear students. Welcome again and a very good morning to all of you. And welcome to my channel विजेंद्र कुमार गुड्डू. एंड गाइज हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो क्लास 12 मैट्रिसेज चैप्टर पेज नंबर 64 हम लोग देखे थे एनसीईआरटी बुक से. और उसमें एक्सरसाइज 3.1 के सारे जो कि 10 क्वेश्चंस गिवन थे हम लोग 10 क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व किए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लेवल भी था उसमें. तो गाइज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी तो मैं तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ अभी. लेकिन इसके बाद अगर आप एक सॉरी मैट्रिसेस चैप्टर जो चल रहा है अभी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो कोई भी बुक आर डी शर्मा हो गया, अरिहंत पब्लिकेशन का हो गया, जो भी आपके पास बुक हो वहाँ से आप मैट्रिसेस चैप्टर को ओपन करें, उसके भी एक्सरसाइज को देखें और बनाएं. क्योंकि एक्सरसाइज ये जो हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं ना, इसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी. अगर प्रॉब्लम होगी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. ओके. सो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे. अब तक जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था, सिंपल जो मैट्रिक्स दिया था हमें ऑर्डर निकालना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे और एलिमेंट्स का क्या निकालना था हमें, एड्रेस, जैसे कि A11 A21 A23 समथिंग लाइक दिस, क्या होता है इसका वैल्यू क्या होगा, कौन सा एलिमेंट्स इस पोजीशन पे लाई कर रहा है, वो सारे देखे थे. एंड इसके बाद ये भी देखे थे कि पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे अगर मेरे पास जो एलिमेंट्स कुछ गिवन है, जैसे 24 13 सिमिलरली. और इसके बाद भी हम लोग ये ने देखा था कि कंस्ट्रक्ट करना था मैट्रिक्स को, सपोज 3x4 4x3 2x4, और उसमें एक इक्वेशन दिया हुआ था Aij = 1/2 समथिंग दिस, इस तरह से. तो इसके बाद हमने क्या देखा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. इसमें क्या होता था, दो मैट्रिक्स गिवन था और दोनों मैट्रिक्स में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था. तो जब भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता था गाइस, उसमें क्या होता था, बेसिक हमें 2 पॉइंट्स याद रखने थे कि दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. और सेकेंड पॉइंट क्या था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स ए के जितने भी एलिमेंट्स है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब वो क्या हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा. तो ये सारे कंडीशन देखने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की ओर. तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना है, ठीक है. चीर फाड़ जितना भी कर सकते हो आप मैट्रिक्स में वो कर लो. ओके. सो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, इसमें ना हम लोग को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखना है, डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स देखना है. सारे कंडीशंस को देखें कि मेरे पास जब अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन है तो क्या हम इसका एडिशन कर सकते हैं. बस यही सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे. तो देख लो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या पॉइंट लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. जब भी ये एडिशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए. अब बोलोगे सर सेम ऑर्डर बार बार आप क्यों कर रहे हो, तो देखो इसका सिंपल वे. अगर एक ऑर्डर गाइज ऐसा रहा 2x2 और एक ऑर्डर जो रहा वो इस तरह से रहा 3x3, तो जब भी एडिशन की बात होती है ना, जब भी एडिशन की बात होती है तो इसका इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, इसका इसके साथ ऐड करेंगे, और बाकी बेचारा इसका किसके साथ ऐड करेंगे, ये तो इसका कुछ एडिशन होगा ही नहीं मैट्रिक्स ए के साथ. अगर ये मैट्रिक्स ए रहा और ये मैट्रिक्स बी रहा तो चलो इसका तो इसके साथ हो जाएगा, इसका भी इसके साथ एडिशन हो जाएगा, बट बाकी के जो एलिमेंट्स ये सारे बचे इसका तो एडिशन इस मैट्रिक्स में किसी के साथ नहीं हो रहा. तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं. इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जब भी मैट्रिक्स का एडिशन होगा ना तो दोनों मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए. तो लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर दैट इज कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है. देन ए प्लस बी इज डिफाइंड टू बी. तो ए प्लस बी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल है, ए प्लस बी. तो जो ए प्लस बी आया, ए मैट्रिक्स मेरा ये रहा ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है. तो अब जब भी ऐड हो जाएगा ए और बी तो क्या बनेगा, लेट्स कंसीडर हम लोग की सी आई जे बना, तो वो भी तो एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही होगा. जब ये एम क्रॉस एन ऑर्डर था, ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर था, तो जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा आफ्टर एडिशन वो भी तो एम क्रॉस एन ही होगा. वेयर सी आई जे जो है ना, ये क्या हो रहा है, ए आई जे प्लस बी आई जे. सी आई जे जो हो रहा है वो ए आई जे प्लस बी आई जे हो रहा है फॉर ऑल आई एंड
जे। ठीक है, कुछ नहीं है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब तक जितना पढ़े हो ना आप, उससे ज़्यादा ही सिंपल ही होने वाला है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या हुआ, ए प्लस बी, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ये बना क्या, सी आई जे एम क्रॉस एन, वेयर सी आई जे इक्वल टू क्या हुआ, ए आई जे प्लस बी आई जे। इतना कंप्लीट है ना, तो और कुछ भी नहीं है एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन में और कुछ भी नहीं है। अब छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 - 1 2 - 2 0 3, ये ऑर्डर कितने हुए भाई, 3 × 2। बी एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट्स है -1 1 2 2 एंड 0 4। देखो यहाँ भी 3 × 2 ऑर्डर है, यहाँ भी 3 × 2 ऑर्डर है। तो इससे ये पता चलता है कि इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा ही, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है, और जब ऑर्डर सेम होंगे तो हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन ईजिली कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑर्डर शुड बी इक्वल, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है मीन्स A11, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है तो B11, तो क्या होगा A11 प्लस B11 ऐड होगा और यहाँ पे लिखाएगा A12 प्लस B12, ये दोनों ऐड होगा और यहाँ पे लिखाएगा A21 B21 ऐड होगा और यहाँ पे लिखाएगा A22 B22 ऐड होगा और यहाँ पे लिखाएगा A31 B31 दोनों ऐड होकर यहाँ पे लिखाएगा C31, और A32 B32 ऐड होकर C32 बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। 1 + -1, यही तो लिखा, 1 + -1 क्या बनेगा, 0। ठीक है, -1 + 1 क्या बनेगा, 0। 2 + 2 क्या बनेगा, 4। -2 + 2 यहाँ पे लिखा है, -2 + 2 0, 0 + 0 तो 0 + 0 0, एंड 3 + 4 7, कंप्लीट। और कुछ भी नहीं है, ये मेरा क्या हो गया, A प्लस B हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग इसके बाद क्या है, एक और एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। गिवन a इज इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 एंड b इज इक्वल टू 2 √5 1 -2 3 1/2, फाइंड a प्लस b। अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, अगर उनका एडिशन कहेगा ना, मैट्रिक्स का एडिशन, तो आप तो इजीली निकाल सकते हैं। अब कुछ भी नहीं है, ये देखना है सबसे पहले कि ये ऑर्डर इसका कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 × 3 हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रो और 3 कॉलम, तो ये भी 2 × 3 हुआ। मीन्स ये भी 2 × 3, ये भी 2 × 3, तो सिंपल है, एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंस ए बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर 2 × 3, हेंस ए प्लस बी, देखो √3 + 2 तो क्या हो जाएगा, 2 + √3, 1 + √5 तो क्या हो जाएगा, 1 + √5, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, 2 + -2 2 + -2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2, और ये भी जो बना वो मैट्रिक्स 2 × 3 ही बना। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। If A is equal to 2 - 2 1 0 and B is equal to 2 3 0 1 4 3, find A plus B। अब तो सिंपल है, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, और ये भी, वाओ, ये तो 2 × 2 मैट्रिक्स रहा। और ये देख लो आप, रो तो 2 हुआ लेकिन कॉलम 3 हुआ, तो ये 2 × 3 हो गया। कभी भी एडिशन होगा क्या, नेवर, इसका कभी भी एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 × 2 मैट्रिक्स है और ये 2 × 3 मैट्रिक्स है। तो चलो इसका तो इसके साथ ऐड कर देंगे, इसका भी इसके साथ ऐड कर देंगे, इसका इसके साथ ऐड कर देंगे, और इसका भी इसके साथ ऐड कर देंगे। बाकी के ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये तो नाइंसाफी हो गया सीधा, दो लोगों के बीच में हुआ ना। तो सिंस A and B are not of the same order, so A plus B is not defined, complete। नेक्स्ट आगे की ओर मूव किया जाए, एडिशन कंप्लीट। अब एक छोटा सा टर्म, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है गाइस, उसमें हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है एक स्केलर क्वांटिटी से, एक स्केलर मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स जो है उसमें मल्टीप्लीकेशन करना है एक स्केलर से। स्केलर क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, के हो सकते हैं, 2 3 4 5 कुछ भी। तो हम लोग स्केलर को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। तो देख लो आप क्या लिखा हुआ, इफ ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, मैंने के को स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे इंडिकेट किया, देन के ए, तो जब हम के का मल्टीप्लीकेशन ए से करेंगे तो बनेगा क्या, के ए, और के ए इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के।
अब इसमें देखने वाले पॉइंट्स क्या याद रखने हैं उस चीज़ को ध्यान दो। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मैट्रिक्स का, वो भी स्केलर से, तो उस केस में अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बनेगा तो के इंटू ए के ए। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है ना कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के, यही ध्यान देने वाली पॉइंट है कि जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में, ये देखो ये सारे एलिमेंट्स है ना, इसमें ईच एलिमेंट्स में स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई होगा। जो भी के स्केलर है, अगर सपोज के की जगह पे हम लोग 2 करें, तो जब भी 2 इंटू ए निकालना होगा तो 2a हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी एक को कर देंगे, नहीं, सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे, तब जाकर हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर कंप्लीट होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2 1 1 3 1 बाई 2 4 6 2 3, देन हमें 3a निकालना है। तो देखो स्केलर क्या हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। तो a जब इतना दिया हुआ तो हमें 3a निकालना है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सारे एलिमेंट्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 से। सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा 3 इंटू 6, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3। तो क्या बनेगा, 6 3 3 9 3 बाई 2 12 18 6 एंड 9, यही बनेगा ना। और ये मेरा मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स था, उसमें हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो ये मिला। अब इसमें दो प्रॉपर्टी है, वो याद रखने वाली बात है, और सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा याद रखना है। दो प्रॉपर्टीज है इसमें, और वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन है देख लेते हैं। के इंटू ए प्लस बी, सपोज एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो हम लोग अब सिंपली ए प्लस बी तो निकाल सकते हैं ना, मैट्रिक्स का एडिशन तो कर सकते हैं। अगर हम लोग के से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे के ए प्लस के बी, ये बन जाएगा। अगर के प्लस एल है, ठीक है, के प्लस एल का मल्टीप्लीकेशन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए प्लस एल ए। ये तो सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहा निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखना है, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो गाइस निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय माइनस ए। अगर ये मेरा मैट्रिक्स ए है और मुझे निकालना है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। अब ये माइनस ए कहाँ से आया, तो हम लोग माइनस ए को ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू ए। मीन्स अगर जो मैट्रिक्स गिवन है ए, उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। और वही चीज़ यहाँ भी करने हैं हम लोगों को, और कुछ भी नहीं करना है। जैसे माइनस ए हुआ तो -1 इंटू ए हो गया। सपोज गिवन है मेरे पास ए मैट्रिक्स और निकालना है माइनस ए, तो क्या करेंगे, ए जब इतना है तो माइनस ए क्या होगा, डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हैं, माइनस ए निकालना है तो जो जो यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, अगर पॉजिटिव है तो उसमें माइनस से करेंगे तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो माइनस से करेंगे तो पॉजिटिव। तो 3 का क्या हो जाएगा, -3, 1 का क्या हो जाएगा, -1, -5 का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 5, और x का साइन चेंज होगा तो -x, ऐसे भी सोच सकते हैं। या माइनस ए इक्वल टू -1 इंटू ए, और -1 का मल्टीप्लीकेशन इन सारे एलिमेंट से करेंगे तो -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -5 5, और -1 इंटू एक्स -x। ठीक है, सिंपल है। अगर ए मैट्रिक्स रहा है ऐसे -1 2 3 और -4, अगर हमें माइनस ए निकालना है, माइनस ए, ठीक है, तो माइनस ए कैसे निकलेगा, सिंपल, आप इतना भी नहीं सोचो, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये सोच लो कि माइनस ए निकालना है तो -1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो -2 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, और -4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए मैट्रिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। बस इसमें भी वही चीज़ है, जैसे हम लोग एडिशन किए थे ना, डिफरेंस भी वैसे ही निकलेगा, सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही निकलेगा, और इसमें कुछ नहीं करना है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, से m क्रॉस n, देन डिफरेंस a माइनस बी इज डिफाइंड एज मैट्रिक्स डी।
ठीक है, तो ए माइनस बी को, जैसे वहाँ पे ए प्लस बी को सी कंसिडर किए थे, वैसे ही यहाँ पे ए माइनस बी को डी कंसिडर करेंगे, तो डी क्या बनेगा, डी आई जे एम क्रॉस एन, वेयर डी आई जे इज इक्वल टू ए माइनस बी हुआ, तो ए आई जे माइनस बी आई जे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। ठीक है ना, जैसे ए अगर ए आई जे है, बी आई जे है, आर टू मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, इस चीज का ध्यान रखना कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, से एम क्रॉस एन, देन डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज डी, तो डी क्या हो जाएगा, डी आई जे, और डी आई जे क्या हो जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे, क्योंकि जो यहाँ पे मान के चलो ए मैट्रिक्स रहा, उसमें से हम लोग बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका इससे सब्ट्रैक्शन, इसका इससे सब्ट्रैक्शन, और इसका इससे सब्ट्रैक्शन, जो भी एलिमेंट्स आएगा वो भी तो सेम ही ऑर्डर का बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हो रहा है d इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है, d इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a माइनस बी, तो a माइनस बी हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, a और b जो दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग डायरेक्ट a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि a प्लस माइनस वन इंटू बी, और माइनस बी निकालने के लिए माइनस वन इंटू बी भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक मेथड हो गया। अब तो डायरेक्टली हम लोग a माइनस बी इजिली निकाल सकते हैं, क्यों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, लेकिन ये फील होने के लिए मैंने दिखाया कि इसके अंदर क्या चल रहा होगा। जैसे ए मैट्रिक्स था तो हम लोग माइनस ए निकाला था, सिमिलरली यहाँ पे जो बी मैट्रिक्स दिया हुआ होगा वैसे हम लोग माइनस बी निकालेंगे, और माइनस बी निकालने के बाद ए के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स रहेगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ना, और इसे हम लोग क्या कैसे बोल सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स माइनस बी। सो एक एग्जाम्पल देखा जाए, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 और बी इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2, तो हमें 2a माइनस बी निकालना है। अब इसे निकालने के बहुत सारे तरीके होंगे। 2a माइनस बी कैसे निकालेंगे, सिंपल, मेरे पास a गिवन है, 2a तो गिवन नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगा, 2a, तो 2a क्या होगा, इसीलिए मैंने अभी बताया था मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन स्केलर से हो रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे बताया था कि पहले वो बताना जरूरी है। तो 2a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये गिवन मैट्रिक्स ये, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 1 जा 1 2, तो ये हो गया क्या 2a। अब माइनस बी है, मेरे पास b गिवन है, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, सिंपल साइन चेंज हो जाएगा, होगा ना, या तो फिर डायरेक्टली 2a माइनस बी निकालना है। ठीक है ना, जब साइन चेंज करेंगे हम लोग तो 2a और माइनस बी हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, या डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a जो मैट्रिक्स आया उस 2a मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया, और माइनस बी तो b मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, 4 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, 6 माइनस 3 3, 4 माइनस ऑफ -1 5, 6 माइनस 0 6, और 2 माइनस 2 0। ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रहा था 2 माइनस 3 चल रहा था, यही हुआ ना, 2 माइनस 3 चला, यहाँ इसके साथ इसका सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस ऑफ -1 ऐसे हुआ, 6 माइनस 3 ऐसे हुआ, 4 माइनस ऑफ -1 ऐसे हुआ, 6 माइनस 0 ऐसे हुआ, और 2 माइनस 2 ऐसे हुआ, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 3 -1 5 3, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है ना वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कैसे भाई, देख लेते हैं। a प्लस बी अगर होगा तो वो ऑलवेज b प्लस ए के बराबर होगा, जैसे अगर 1 2 मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है 2 4, देखो मैं एग्जांपल आपको फील कराता हूँ, 1 2 एंड 2 4 है, ए अगर ए है, ए अगर बी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3, और 1 प्लस 2 3, और 2 प्लस 4 6, ये हो जाएगा ए प्लस बी। हाँ, इसी केस में अगर हम लोग बी प्लस ए निकालें तो पहले बी, तो इसका 1 के साथ करेंगे तो 3, और 4 का 2 के साथ करेंगे तो 6, दोनों तो सेम ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बट मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा ना वो कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे
देखो फिल करो, ए इज इक्वल टू 4 2 है, बी इज इक्वल टू 3 1 है, ठीक है। तो a माइनस बी जब भी हम निकालेंगे, a माइनस बी, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। मीन्स a माइनस बी जो मेरा मैट्रिक्स आया वो 1 1 आया। लेकिन b माइनस ए निकालेंगे, जब भी हम b माइनस ए निकालेंगे तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, क्या बनेगा -1, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1। देखो यहाँ पे आया था 1 1 और यहाँ पे क्या आ गया -1 1। मीन्स ये जो c आया ना, यहाँ पे क्या आ रहा है -c आ रहा है। एडिशन में जो हो रहा है एसोसिएशन, वो क्या हो रहा है सी, सॉरी कम्यूटेटिव, वो c बन रहा है, लेकिन यहाँ पे -c हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करेगा, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। बट मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन में वो नहीं होगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। सेकेंड पॉइंट जो इसका है, इसमें बोला गया है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, बट मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। ये कैसे देखते हैं हम लोग। मैट्रिक्स एडिशन, जैसे a प्लस बी प्लस सी, अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं तो a प्लस बी को पहले हम लोग ऐड किए, उसके बाद हम लोग c को ऐड करेंगे। जैसे a प्लस बी मैट्रिक्स का एडिशन किए, देन हम लोग c के साथ एडिशन करेंगे, तो a का एडिशन और b प्लस सी का एडिशन उसके बाद अगर ऐड करें तो भी वो इक्वल ही होगा। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ये रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस बी अगर हम लोग करेंगे तो कुछ आएगा, और b माइनस सी करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। अगर a माइनस बी, जैसे 2 माइनस 3 किए हम लोग और -4 कर दिए, जैसे यहाँ पे देखो 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, इसको ऐड करें पहले 5 प्लस 4 9, या इसको करें 2 प्लस 7 9। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 है, तो पहले इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 -1 और -1 -2 हो गया। अगर हम लोग इसको करें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 3 -1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 2 0। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। दैट मीन्स इससे ये मालूम होता है कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, बट मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ना ही वो कम्यूटेटिव रूल फॉलो करेगा, और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ना ही वो एसोसिएटिव रूल फॉलो करेगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे a प्लस, ये जो 0 है ना, ये ओ मैट्रिक्स है, इसमें क्या हो रहा है नल मैट्रिक्स है, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या होता है, इस तरह से 0 0 0 0, ठीक है, या हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो a प्लस 0, ये मैट्रिक्स को हम लोग ओ से कंसिडर करते हैं ना, तो a प्लस ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और अगर हम लोग o प्लस ए भी करें तो भी a ही होगा। तो मैट्रिक्स के एडिशन में a प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए होगा, और 0 इज द o इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि a माइनस 0 तो a हो जाएगा, जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है उसमें से 0 मैट्रिक्स को हटाएंगे तो ए होगा, बट 0 में से अगर ए को करेंगे तो वो ए नहीं होगा, वो -a हो जाएगा। इसलिए ये भी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेगा। एंड लास्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, अगर ए है तो उसका क्या निकालना है हम लोग को, ए माइनस ए, सिंपल देखो इनवर्स। तो यहाँ पे अगर a का एडिशन -a के साथ कर दें तो क्या हो जाएगा 0, या -a का एडिशन a के साथ करें तो भी 0 होगा। बट सब्ट्रैक्शन के केस में ये इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो -1 जो हुआ वो क्या हो जाएगा, इज एडिटिव इनवर्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए, बट हियर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। बात समझ में आ गई। क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है, मैट्रिक्स का एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एंड मैट्रिक्स का एडिशन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी फॉलो करता है। बट सब्ट्रैक्शन में वो कुछ भी नहीं फॉलो करेगा, ना तो वो कम्यूटेटिव फॉलो करेगा, ना ही वो एसोसिएटिव फॉलो करेगा, और ना ही वो आइडेंटिटी इनवर्स फॉलो करेगा, और ना ही वो इनवर्स करेगा फॉलो, एडिटिव इनवर्स फॉलो करेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ।
सो गाइज ये रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब इससे बेस्ट हम लोग अब तक जितने हम लोग पढ़े ना, इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल किया जाए, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे की ओर। तो इसमें देखा जाता है क्या, एक एग्जाम्पल है, A is equal to given a matrix A is equal to 8 0 4 minus 2 3 6 and B is equal to 2 minus 2 4 2 minus 5 1. Then find the matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5B. इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या निकालना है, एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स जो कि गिवन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। अब इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे। तो 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b है, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b माइनस 2a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 5b माइनस 2a। मुझे x ही तो निकालना है ना। अब x निकालने के लिए इतना चीज़ हम लोगों को निकालना पड़ेगा, मीन्स पहले 5b निकालेंगे, फिर 2a निकालेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्केलर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो b इज इक्वल टू गिवन है ये वाला चीज 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, तो हमें निकालना क्या है 2a, तो 5b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू दिस, और ये बनेगा 10 माइनस 10, 5 4 जा 20, 10 5 माइनस से 5 जा 25 माइनस में, और 5 1 जा 5, ये आ गया मेरा क्या 5b, क्या आ गया 5b। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है 2a, क्या निकालना है 5b तो हो गया, अब 2a निकालना है। तो a इज इक्वल टू, अगर इतना गिवन है ये चीज a इज इक्वल टू, तो 2a क्या हो जाएगा 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 माइनस 2 जा माइनस 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इतना आ गया, ठीक है ना। अब मेरे पास 5b भी आ गया, 2a भी आ गया है, तो लेट्स स्टार्ट। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 5b माइनस 2a, तो 5b इतना आया माइनस 2a, इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 माइनस 16, तो 10 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 6, माइनस 10 माइनस 0, माइनस 10 माइनस 0 कितना होगा माइनस 10, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12, 10 माइनस ऑफ माइनस 4 तो 14 हो जाएगा, माइनस 25 माइनस 6 तो माइनस 31, और 5 माइनस 12 माइनस 7, ये आ गया मेरा क्या 5b माइनस 2a। लेकिन निकालना क्या है 1/3 इंटू 5b माइनस 2a, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। जैसे ही 1/3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/3 इंटू माइनस 6 माइनस 2, 1/3 इंटू माइनस 10 माइनस 10/3, 1/3 इंटू 12 4, 1/3 इंटू 14 14/3, 1/3 इंटू माइनस 31 माइनस 31/3, एंड 1/3 इंटू माइनस 7 माइनस 7/3, और यही मेरा क्या हो गया एक्स मैट्रिक्स हो गया कंप्लीट। ये हम लोग देख लिए। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं ना, वो हम लोग को क्या पढ़ना है, एडिशन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए हम लोग बाय स्केलर स्केलर क्वांटिटी से, कि किसी भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें स्केलर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स जो कि कॉम्यूटेटिव लाता है, एसोसिएटिव लाता है, एडिटिव इनवर्स था, ये सारे देखें। तो एडिशन के केस में सारे रूल फॉलो कर रहे थे, सारे प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे थे, बट सब्ट्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं कर रहे थे। अब हम लोग निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स अगर ये मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे गाइज। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ने हैं। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल करेंगे और मूव करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की ओर। और 3.2 में मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।